बाद में हमारे चैनल की क्लासेस में। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करिए। आज की हमारी पहली क्लास है जीएस की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है रेलवे और एनटीपीसी के, उसके मैं करवा रहा हूँ। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने अधिकतर लोगों ने नहीं देखा होगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, और चैनल वीडियो को पूरी तरह देखें ताकि आपको अच्छी तरह से क्वेश्चनों पर पकड़ हो सके। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्रिकेट विश्व कप 2019वां कौन सा संस्करण है, मतलब जो 19वां में क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था इंग्लैंड और वेल्स में, वो कौन से नंबर का था? 12वां, 13वां, 14वां या 10वां? तो ये जो क्रिकेट विश्व कप था ये 12वें नंबर का था और इसमें इंग्लैंड ने जीता था। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हरा के खिताब पे कब्जा किया था। न्यूजीलैंड को हराकर खिताब पर कब्जा किया था सुपर ओवर में। और 13वां संस्करण की बात करें तो 13वां संस्करण कहाँ होगा? भारत में होगा 2023 में। भारत में 2023 में 13वां संस्करण होगा। और अगर आईपीएल की बात की जाए तो आईपीएल का 13वां नंबर का संस्करण अभी चल रहा है 2020 में। 2020 में आईपीएल का संस्करण चल रहा है। अगला है हमारा, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? मतलब सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? स्ट्रैबोस्कोप, टेलीस्कोप, सन मीटर या हेलीस्कोप? तो सूर्य को देखने के लिए हम लोग हेलीस्कोप नामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। और स्ट्रैबोस्कोप की बात की जाए तो चलते हुए किसी पिंड को देखने के लिए किया जाता है। चलते हुए किसी पिंड को देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है स्ट्रैबोस्कोप का। और टेलीस्कोप की बात करें, जैसे दूरबीन होती है हमारी, उसको टेलीस्कोप कहते हैं। तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए दूर की वस्तुओं को देखने के लिए टेलीस्कोप का प्रयोग करते हैं। और सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का? तो हेलीस्कोप का प्रयोग करते हैं सूर्य को देखने के लिए। अगला है, भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन मेघदूत, एक ऑपरेशन था ऑपरेशन मेघदूत, ये कहाँ लॉन्च किया था? मतलब कहाँ, किस इलाके में? कारगिल, सियाचिन, अमृतसर या श्रीनगर? तो ये भारत और पाकिस्तान के से निपटने के लिए भारत ने ये सियाचिन ग्लेशियर में इस ऑपरेशन को चलाया था। और 13 अप्रैल सन 1984 में इस अभियान की ऑपरेशन की शुरुआत हुई थी। इस अभियान की शुरुआत हुई थी 13 अप्रैल 1984 ईस्वी को। और जो सियाचिन है हमारा, ये लगभग 6000 मतलब 6100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित दुनिया का सबसे ऊंचा क्षेत्र है सियाचिन। तो ये ऑपरेशन सशस्त्र बलों का ऑपरेशन मेघदूत कहाँ चलाया गया था? तो सियाचिन में इसको लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह के पिता कौन थे? जो अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर, उसके पिता कौन थे? अकबर शाह प्रथम, अकबर शाह द्वितीय, फर्रुख शाह या मोहम्मद शाह? तो इसके समय में नादिर शाह ने भारत पे आक्रमण किया था और यहाँ से कोहिनूर हीरा चुरा के ले गया था और तख्ते ताउस। तो इसको रंगीला बादशाह भी कहते हैं। रंगीला बादशाह किसे कहते हैं? मोहम्मद शाह को। और अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह के पिता का नाम क्या था? अकबर द्वितीय जो था बहादुर शाह का पिता था, अकबर द्वितीय। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी, मतलब कौन से सन में हुई थी? 1905 की बात करें तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। और 1906 की बात करें तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। और 1907 की बात करें तो ये सूरत अधिवेशन हुआ था और इसी में गरम दल और कांग्रेस, गरम दल और नरम दल दो भागों में विभाजित हो गई थी। और गरम दल का नेतृत्व किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने गरम दल का नेतृत्व किया था। और जो कहते हैं ये सूरत जो है ये ताप्ती नदी के किनारे बसा है। ताप्ती नदी के किनारे बसा है और
इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आर बी घोष। मतलब किसने की थी? आर बी घोष। आर बी घोष ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और ये 1907 ईस्वी में हुआ था। अगला है राष्ट्रीय कृषक दिवस मनाया जाता है। जो किसान दिवस है हमारे भारत में कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर, 14 नवंबर, 1 दिसंबर या 10 दिसंबर? तो 14 नवंबर की बात करें तो इस दिन बाल दिवस और वर्ल्ड डायबिटीज डे, मतलब वर्ल्ड विश्व मधुमेह दिवस, विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। 1 दिसंबर की बात करें तो एड्स दिवस, एड्स डे, वर्ल्ड एड्स डे को मनाया जाता है 1 दिसंबर को। और 10 दिसंबर को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन दिवस, मतलब विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। और 23 दिसंबर की बात करें तो 23 दिसंबर को राष्ट्रीय कृषक दिवस मनाया जाता है चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। और जो इनकी समाधि है उसको कृषक स्थल बोलते हैं, कृषक स्थल इनकी समाधि को। और इनके नाम से एक हवाई अड्डा है लखनऊ में स्थित, अमौसी हवाई अड्डा, जिसको चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे के नाम से भी जाना जाता है। तो 23 दिसंबर को राष्ट्रीय कृषक दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का द्योतक है? जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का द्योतक है? गर्म मौसम, बरसात, आंधी या झंझनाहट की संभावना या शुष्क मौसम, शुष्क मौसम? तो जब अगर कहते हैं बैरोमीटर का पारा धीरे धीरे गिरे, मतलब धीरे धीरे गिरेगा तो बरसात का द्योतक माना जाता है, बरसात होने की संभावना मानी जाती है। और अगर धीरे धीरे बढ़ेगा तो क्या माना जाता है? साफ मौसम, साफ मौसम। अगर पारा धीरे धीरे बढ़े तो साफ मौसम, अगर धीरे धीरे गिरेगा तो बरसात की संभावना, और अगर तेजी से अचानक गिर जाए तो आंधी या झंझनाहट की संभावना, मतलब आंधी या तेज बारिश या जो बादल कड़कड़ाते हैं उसकी संभावना मानी जाती है। अगला है हमारा, और बैरोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो वायु दाब नापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर किस महाद्वीप में है? तो ये है प्रशांत महासागर में, जो कहते हैं वर्ल्ड का सबसे बड़ा महासागर है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। कैसे? इसकी एक ट्रिक होती है कि आप छोटे से, मतलब बड़े से छोटे के क्रम में महासागरों को याद कर सकते हैं। कौन सी ट्रिक है? पैसा। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, साउथ ओशियन, और आखिरी में आर्कटिक महासागर। तो सबसे छोटा आर्कटिक महासागर है और सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर, जिसमें रिंग ऑफ फायर पाया जाता है। और इसी में जो हमारा सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान है जो ऑस्ट्रेलिया के किनारे है, तो वो भी यही प्रशांत महासागर में ही है। अगला है 1856 ईस्वी में अवध का नवाब कौन था? तो अवध का नवाब उस समय वाजिद अली शाह था, और ये कब हुआ था? 13 फरवरी 1956 ईस्वी में अंग्रेजों ने अवध को मिला लिया था अपने राज्य में। और सुजाउद्दौला की बात करें तो बक्सर का युद्ध जो अंग्रेजों के बीच हुआ था, वो उसमें कौन था नवाब? सुजाउद्दौला था। और अवध 1856 में कौन था? तो वाजिद अली शाह 1856 में नवाब था। अगला क्वेश्चन है बता, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव अधातु है? मतलब कौन सा द्रव अधातु है? तो मरकरी जो है हमारा, ये एकमात्र धातु द्रव है, मतलब ये धातु द्रव में आती है, धातु में नहीं आती है। और अधातु द्रव की बात करें तो ब्रोमीन, ब्रोमीन जो होती है वो अधातु द्रव है। अधातु द्रव कौन है? ब्रोमीन। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस है? तो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन,
और जलवाष्प, नाइट्रोजन नहीं है, जलवाष्प है। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प, ये हमारी ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आती है। और नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन जो होता है, जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं उनमें ये गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस। और वायुयान के टायर में भी, और जो टायरों में भरी जाती है वो भी नाइट्रोजन गैस होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये हमारा ग्रीन हाउस गैस है। अगला है यूके के बर्मिंघम किस लिए प्रसिद्ध है? जो यूके का बर्मिंघम शहर है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे विश्व की सबसे पहली स्टील फैक्ट्री लगाई गई थी। कब? 1791 ईस्वी में पहली स्टील फैक्ट्री, मतलब मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री कहाँ पे लगाई गई थी? बर्मिंघम में। तो ये लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है हमारा यूके। यूके जो है लंदन। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैलव कौन से धर्म से संबंधित है? कैवल्य। कैवल्य का मतलब क्या होता है? ज्ञान प्राप्ति। मतलब अगर कोई, मतलब जैन धर्म से में जो होता है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद कैवल्य की प्राप्ति होती है। जो जैन धर्म में ज्ञान प्राप्त करता है उसको कैवल्य बोला जाता है। तो ये किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी। और पहले ऋषभदेव। किस उद्योग द्वारा बॉक्साइट कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? तो बॉक्साइट किसका अयस्क है ये पूछा हमसे। तो एल्युमिनियम, बॉक्साइट से क्या निकाला जाता है? एल्युमिनियम, एल्युमिनियम निकाला जाता है। अगला है काली मिट्टी और किस नाम से जानती है? मतलब काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी जो होती है नमी धारण करने की इसमें अधिक क्षमता होती है, मतलब ये नमी अधिक धारण करती है। नमी धारण करने की अधिक क्षमता होती है। और ये अधिकतर दक्षिण भारत में, कर्नाटक हो गया हमारा, आंध्र प्रदेश, केरल, यहाँ पे ये मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी। और इसको और किस नाम से जानते हैं? रेगुल मिट्टी के नाम से इसको जाना जाता है। और अगर खादर और बांगर की बात करें तो ये खादर जो होती है नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है, नवीन जलोढ़ मिट्टी जो हमारे उत्तर भारत में पाई जाती है। उत्तर भारत में नवीन जलोढ़ मिट्टी, मतलब जलोढ़ मिट्टी उत्तर भारत में पाई जाती है। और खादर को नवीन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं और बांगर को पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, बांगर को। मिट्टी बांगर को, मतलब ये सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? सबसे उपजाऊ मिट्टी पूछा जाए तो जलोढ़ मिट्टी जो होती है, सबसे उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है, सबसे उपजाऊ मिट्टी। क्योंकि ये हमारे उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, इस वजह से उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अन्न का उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। दोस्तों आज के लिए बस इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। तब तक के लिए नमस्कार।